कमरे में थे तो शुक्ला जी बोले अगली बार कथा होगी तो एक मन इस तखत के ऊपर एक और तखत रखेंगे ताकि ऊंचाई रहे। मैं बोला नहीं, हम लोग घर में जैसे बैठ के आपस में बात करते हैं, जैसे हम बिस्तर पर बैठे हो और पीछे सत्संग, ऐसा ही आनंद आता है यहाँ पर। बोलो राधे राधे। यहाँ तो ऐसे ही कथा करने का आनंद है। भगवान कैसा लगता है, भगवान के चरणों में हूँ और जो कथा करा रहे हैं मेरा ये मेरा भी सौभाग्य ही है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, पता नहीं नौकरी से छुट्टी मिले न मिले, इसलिए मैं इस बात कर रहा हूँ। नहीं महाराज, गर्मियों की छुट्टियाँ आती है मई में, और मई से मई तक छुट्टियाँ होती है स्कूलों में। छुट्टियाँ तो होती हैं। अच्छा, शादी के 3 साल हो गए, मेरी पत्नी भी यही प्रतीक्षा कर रही है कब खाली होंगे, कब मुझे कहीं घुमाएंगे। मैंने इस बार यही सोचा था कि गर्मी की छुट्टी में कहीं कथा करने नहीं जाऊंगा, उनको कहीं घुमा दूंगा, वृंदावन शिमला है, मसूरी है, अच्छे स्थान है, मसूरी है। बोल रहे खैर प्रभु जैसी इच्छा हो गई। जय श्री राधे। हाँ, तो सब मैं मतलब बता दूं कि सब लोग जो है मिल लेना हमारी बहन से, और आप लोग इनके हाथ मजबूत करो। अब देखो, धना धर्म तथा सुखम, धन से ही धर्म होना है। यदि प्रसाद भी बांटना है तो प्रसाद भी धन से ही आएगा ना। तो उसके लिए इनको कभी कथा कराना तो इनको सोचना न पड़े कि नहीं पैसे तो इतने हैं, खर्च इतना होता है। ये सब कथा कर रहे हैं, संगीत के लोग आते हैं, आचार्य जी लोग रहते हैं, पाठ होता है, पूजन होता है, साउंड वाले हैं, तमाम सब खर्चे बहुत सारे। तो कभी इनको सोचना न पड़े कि पर पैसे नहीं है, कथा कराएं न कराएं, अथवा जो कथा में आगे होते हैं उनके ही सर पे सारा बोझ न पड़ जाए। इसलिए हाथ इतने मजबूत रखो कि कभी सोचने की जरूरत ही न पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रभु ने कहा, सत्राजित ने मना कर दिया और घर चले गए। अच्छा, सत्राजित जी चले गए। संयोग ऐसा था कि सत्राजित जी के छोटे भाई हैं प्रसेन जी। प्रसेन जी तो वही मणि पहनकर और शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलने गए और एक शेर ने इनका ही शिकार कर दिया, इनको ही मार दिया। और वो मणि चमक रही थी तो वो सिंह उस मणि को अपने दांतों में दबाकर आगे गया। तो जामवंत जी, जामवंत नाम के जो ऋषि हैं भारत, उन्होंने शेर का शिकार किया और वो मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए, अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। अब इधर सारे नगर में हल्ला मच गया, भैया सत्राजित से द्वारिकाधीश ने बड़ी महंगी और सत्राजित ने नहीं दी, तो हमें तो लगता है श्री कृष्ण ने ही मणि को चुरा लिया है। लोग भी कहने लगे, भागवत पढ़ना, भागवत जी में लिखा है, आपस में वार्ता होने लगी कि हाँ भैया पहले माखन चुराते थे, वस्त्र चुराते थे, अब बड़े हो गए तो मणियों की चोरी करने लगे। अब धीरे 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 एक दूसरे के कान में काना पूछे। हवा बदलते देर नहीं लगती महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। और विशेषकर जो ऊंचे पद पे हों उनको उनकी तरफ तो उंगली उठाने में देर ही नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज ठाकुर जी तक बात पहुंची थे धीरे धीरे। ठाकुर जी ने सोचा ये कलंक लगा हुआ है। ये कलंक क्यों लगा? क्योंकि प्रभु ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, कलंक लग गया। ठाकुर जी ने सोचा कि इस कलंक की निवृत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अपना रथ लेकर निकले, जंगल में गए तो देखते हैं प्रसेन जी का शव पड़ा हुआ है, मरा पड़ा है। आगे सिंह के पैरों का निशान था, आगे जाकर देखते हैं सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से भालू के पैरों का निशान था, पीछा करते हुए गुफा में प्रवेश किए। अंदर गए तो देख रहे हैं उसी मणि से जाम्बवती खेल रही थी। ठाकुर जी ने कहा, देवी ये मणि हमको प्रदान कर दो। अब जाम्बवती ने पहली बार कोई पुरुष देखा था, वो चीख पड़ी। जाम्बवंत जी दूसरी गुफा से निकल कर आए और उन्होंने देखा कि कोई पुरुष गुफा में प्रवेश किया हुआ। जामुन जी ने दहाड़ते हुए कहा, तो तुमने गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? प्रभु ने कहा कि ये मणि जो है इसका चोरी मुझे लगाया गया है, मैं मणि लेने आया हूँ। जामुन जी ने कहा कि मणि तो मैं देने वाला नहीं। प्रभु ने कहा नहीं दोगे, प्रेम से तो मैं जबरदस्ती लेके जाऊंगा। जामुन जी ने कहा, लगता है तुमने मुझे कोई साधारण सा भालू समझ रखा है। अगर ले जाना है तो आप मुझसे युद्ध करो, युद्ध में जीत गए तो ले जाना। जामवंत जी को वरदान है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि भगवान के अलावा जामवंत जी को कोई हरा
ऐसा वरदान है। भगवान ने कहा मन युद्ध हो जाएगा। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। 28 दिन युद्ध चला है और 28वें दिन मार के ठाकुर जी ने जामवंत जी को पस्त कर दिया, चरणों में गिर गए। जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, कृपा करके बताइए आप कौन हैं, क्योंकि मुझे वरदान है परमात्मा के अलावा, ईश्वर के अलावा मुझे कोई हरा नहीं सकता है। तब भगवान ने वहां धनुष बाण धारण करके जामवंत जी को दर्शन दिया। जामवंत जी को दर्शन दिया। तब जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, आज मैं धर्म संकट में पड़ा हूं, आप मेरे ईश्वर हैं और आप ये मणि मांगने आए हो, और ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दिया है। प्रभु धर्म संकट में, यदि बेटी की मणि लेके दे दूं तो भी धर्म नष्ट हो, और आपकी आज्ञा न मानूं तो भी धर्म नष्ट हो। प्रभु करूं क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं लेना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटी को जो धन दे दिया जाए वो वापस नहीं लेना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। जामवंत जी ने कहा एक उपाय तो है, लेकिन मुझे कहने में लज्जा आ रही है। एक संत के मुख से मैंने कथा सुना था, नैनी सारणी के संत। ठाकुर जी ने कहा इसमें लज्जा वाली क्या बात है, बताओ क्या उपाय है। जामवंत जी बोले, अगर आप मेरी बेटी से विवाह कर लें तो ये मणि अपने आप बेटी के साथ आपके साथ चली जाएगी। अच्छा कल्पना करो, जब जामवंत जी भालू थे तो बिटिया भी भालू ही होगी। अब भालू से विवाह करने को कह रहे हैं। अब गजब हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, तो फटाफट यही विवाह करो। भालू से ही विवाह कर लिया और लेकर चले प्रभु। अब कल्पना करो कैसे लग रहे होंगे भाव। प्रभु गए थे मणि लेके आ रहे हैं भालू। प्रभु सोच रहे जाऊंगा द्वारिका में, द्वारिका वाले क्या कहेंगे, गए थे राजा बन के लौटे मदारी बन के। तो प्रभु भी तो प्रभु ही हैं। उन्होंने अपना पीतांबर ऊपर का जो उपवस्त्र था वो उतारा और उस पीतांबर से जामवती महारानी के ऊपर से नीचे तक ढक के बड़ा सा घंघर खींच लिया हमारा, और रथ पर बैठा के स्वयं रथ चलाते हुए यार द्वारिका में शोर मच गया कि मणि के साथ प्रभु दूसरा विवाह करके लौट रहे हैं। दूसरा सब द्वारिका वाले बड़े खुश। चाहिए वही द्वारिका वाले थे जो अभी तक ये कह रहे थे कि हाँ चोरी इन्होंने की होगी, और अब विवाह में नाचने को तैयार खड़े। इनको तो बस हवा चाहिए। अब हवा फिर बदल गई। आए सब लोग स्वागत की तैयारी में, रुक्मिणी महारानी भी स्वागत की तैयारी में थी। आए प्रभु तो आरती उतारी। अब प्रभु से रुक्मिणी महारानी ने कहा कि जरा इनका घूंघट तो हटाओ, आरती तो उतार लो। ठाकुर जी बोले नहीं, ऊपर से आरती उतारो, घूंघट नहीं उठाना। क्यों? ठाकुर जी बोले घूंघट उठा दिया और कहीं तुम्हारी इनको नजर लग गई तब। तो प्रभु से रुक्मिणी महारानी बोली इतनी सुंदर है कि इनको नजर लग जाएगी। प्रभु बोले बहुत सुंदर, गजब की सुंदर। रुक्मिणी महारानी बोली मुझसे भी ज्यादा सुंदर। प्रभु बोले अरे तुम तो इनके नाखून के बराबर भी नहीं हो। जब मुझे तो लगता है रुक्मिणी महारानी की जगह कोई और रहती तो तुरंत जाकर झाड़ू लेके आती और उल्टे साइड से पकड़ती। सब वही हिसाब किताब कर देती। लेकिन रुक्मिणी महारानी ने कहा कि अच्छा इतनी सुंदर है, जाओ मैं इसको श्राप देती हूँ, ये मेरे बराबर सुंदर हो जाएगा। ठाकुर जी ने तुरंत घूंघट पलट दिया और जामवती जी लक्ष्मी महारानी की तरफ परम सुंदरी हो गई। राधा रानी की। अच्छा कल्पना करो, रुक्मिणी महारानी ने श्राप भी दिया तो कितना सुंदर श्राप। ये नहीं कहा कि मुझसे तुम सुंदर हो जाए, मुझसे ज्यादा बस ज्यादा न रहे, मेरे बराबर हो जाए। ठाकुर जी मनी मन खुश हुए, चलो कम से कम गुस्से का भी कुछ तो फायदा होगा। परम सुंदरी बड़े प्रसन्न हुए। सत्यराज जी को बुला के बड़ी प्रदान कर दिया। प्रभु ने भैया देख लो
ये मणि मैंने नहीं चुराई थी, न भरोसा हो तो इनसे पूछ लो, जाम्बवती से पूछ लो, प्रमाण ले लो। सत्यजित को बड़ा पछतावा हुआ। अब वही द्वारिका वाले अब सत्यजित को गालियां देने लगे, अरे धूर्त, बता, भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया, प्रभु को प्रभु ऐसा करेंगे? अरे उनके पास क्या कमी है? बताओ, प्रजा भी सभी सोने के नगर में रहती है, उनके ऊपर तूने चोरी। जहां जाते लोग गालियां बकते। सत्यजित बड़ा परेशान हो गया। एक दिन प्रभु के चरणों में आके गिर गए, ए प्रभु, कहीं भी लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते। क्यों? बोले जहां जाता हूं सब यही कहते हैं कि इसी धूर्त ने प्रभु के ऊपर इल्जाम लगाया, प्रभु को के ऊपर लांछन लगाया। प्रभु बोले तो इसमें क्या करूं मैं? सत्यजित जी बोले, अगर आपसे रिश्तेदारी हो जाए तो फिर हमको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठाकुर जी ने कहा कि सबने हमसे कुछ ना कुछ रिश्ता बनाया ही है, तुम भी चाहो तो कोई रिश्ता बना, तो कौन सा रिश्ता बनाओगे? सत्यजित जी ने कहा, वैसे आपको मैं कुछ और बनाना चाहता था, लेकिन मैं आपको दामाद बनाना चाहता था। और सत्यभामा, बिटिया का नाम था सत्यभामा, सत्यभामा जी से सत्यजित ने विवाह कर दिया प्रभु का। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, इसी के साथ में कथा और सुनाता चलो, शायद पिछली बात नहीं सुनाया था। प्रभु ने सत्यजित जी से मणि क्यों मांगा था? क्योंकि प्रभु जानते थे इसी मणि के कारण सत्यजित की हत्या होगी। प्रभु, मैं कहता हूं ना, प्रभु के हर विधान में मंगल कामना ही है। वो सत्यजित ने अपनी कन्या का, सत्यभामा जी का विवाह निश्चित किया था सुधन्वा के साथ, सत्यधन्वा के साथ। और इधर मणि की लीला हो गई। अब जो रुक्मिणी महाराज, सत्यभामा जी सत्यधन्वा के पास जानी थी, अब वो ठाकुर जी के पास आ गए। अब सत्यधन्वा ईर्ष्या करने लगा। प्रभु ने कहा विवाह तो कर लिया सत्यभामा जी से, लेकिन मणि नहीं ली थी। प्रभु ने कहा मैं मणि ले लूंगा तो लोग यही कहेंगे कि देखो मणि के कारण सब लीला हुई, आखिर मणि ले ही ली। मणि सत्यजित जी के ही पास थी। सत्यधन्वा एक दिन आया और वो मणि सत्यजित जी की हत्या करके वो मणि चुरा लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। मणि चुरा के ले गया और वो मणि चुराया। यहाँ कृष्ण को पता चला कि हमारे ससुर जी की हत्या हो गई, तो ठाकुर जी ने पूरे नगर को, पूरे जो बॉर्डर थे, जो सीमाएं थी, उसका बंधन करवा दिया, चारों तरफ सैनिकों को लगवा दिया। अब सत्यधन्वा ने मणि चुरा तो ली, लेकिन वो नगर से भाग न पाए। जहां जाए वहीं सैनिक, हर बॉर्डर पर सैनिक, भागे क्या? तो वो छुपता छुपाता अक्रूर जी के पास आया। अक्रूर जी को सब बातें बताई। अक्रूर जी ने कहा मणि कहाँ है? तो उसने दिखाई ये रही मणि। अक्रूर जी ने कहा मणि मुझे दे दे, मैं छुपा देता हूं, पहले तो अपने प्राण बचा ले। मणि ले जाकर अक्रूर जी ने छुपा दिया। और सत्यजित बोला अब मेरा क्या? अक्रूर जी बोले सत्यधन्वा से कि सत्यधन्वा, जब प्रभु ही तुमको मारना चाहते हैं, तुमको कोई बचा नहीं पाएगा, तुम प्राण बचा के कहीं भागो। और मणि रख लिया अपने पास। वहां से सत्यजित भागा। प्रभु को सूचना है मेरी, बलराम और श्री कृष्ण दोनों सत्यधन्वा के पीछे पीछे भागे और एक जगह सत्यधन्वा ठोकर लगी, गिर गया। तो रथ को रोक दिया प्रभु ने। बलराम भैया से कहा भैया आप यहीं रुको, मैं जाता हूँ उसको दंड देकर आता हूँ। गए प्रभु और चक्र चलाया, सत्यधन्वा का उद्धार कर दिया। जब उसके जेबों को चेक किया तो उसके पास से वो मणि नहीं प्राप्त हुई। ध्यान से सुनना, धन क्या क्या करा सकता है। जब प्रभु वापस आए तो बलराम जी ने कहा कि कन्हैया दिखाना वो मणि कैसी दिखती है। प्रभु ने कहा कि वो मणि तो उसके पास थी ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बलराम भैया के मन में क्या आया कि ये मणि मुझे नहीं दिखाना चाहता है, मुझसे छिपाना चाहता है, इसीलिए झूठ बोल रहा है। हो ना हो इसने कहीं ना कहीं अपनी धोती में मणि को छुपा रखा होगा। नहीं तो मुझे यहीं खड़ा करके क्यों गया? मुझे लेकर जाता, और यदि मुझे लेकर नहीं गया तो यदि मणि नहीं मिली तो हत्या क्यों कर दी? सत्यधन्वा को बंधक बनाता। ऐसे तमाम विचार आए बलराम भैया के मन में। बलराम भैया ने कुछ कहा नहीं, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा, नाराज हो गए और प्रभु से बोले
बोले अब मैं यहीं से जनकपुर जा रहा हूँ सत्संग करने, तुम अपनी द्वारिका संभालो। बलराम भैया वहीं से जनकपुर निकल गए और ठाकुर जी द्वारिका आ गए और 6 महीना बलराम भैया जनकपुर में ही आए नहीं। दुर्योधन को जैसे पता चला कि प्रभु नाराज होकर चले गए हैं जनकपुर, तो दुर्योधन सीधे बलराम भैया के पास चला गया और उसी 6 महीनों में दुर्योधन ने बलराम भैया से गदा युद्ध सीखा, गदा की विद्या सीखी थी। ठाकुर जी समझ गए कि बलराम भैया किस कारण से नाराज हैं। अब लगे ठाकुर जी मणि को ढूंढने, चारों तरफ मणि ढूंढी, कहीं पता नहीं चला। एक दिन अक्रूर जी आए प्रभु के पास, प्रभु से बोले कि प्रभु बहुत दिन हो गया द्वारिका में, चाहता हूँ जरा काशी दर्शन करें, हम बनारस घूमे। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे परम भक्त हैं, मुझको एक दिन के लिए छोड़ने वाले नहीं, काशी जाने की बात क्यों कर रहे हैं? प्रभु ने कहा ठीक है जाइए। अक्रूर जी वो मणि लेकर काशी चले गए। नित्य सोना आता था, खूब सारा सोना हो गया था, तो अक्रूर जी ने काशी जी में यज्ञ कराया और यज्ञ कराया तो कलश यात्रा जब निकली तो सारे कलश सोने के कलश सब देवियों के मस्तक पर रखा गया और जितने ब्राह्मण थे वही सोने के कलश दक्षिणा के रूप में प्रदान की, खूब सोना लुटाया। एक ब्राह्मण दर्शन करने आए प्रभु के पास, प्रभु को बताया कि प्रभु हम तो काशी से यज्ञ करके लौट रहे हैं और ये देखो दक्षिणा में ये सोने का कलश मिला, हमें ही नहीं प्रभु सबको सोने का कलश मिला। प्रभु ने सोचा कि इतना सोना कहां से आया? बोले यज्ञ कराया किसने? ब्राह्मण ने बताया कि यज्ञ अक्रूर जी ने कराया। प्रभु समझ गए कि हो ना हो बड़ी अक्रूर जी के पास ही। प्रभु बनारस आए काशी, अक्रूर जी से हाल चाल पूछा, अक्रूर जी कैसे हैं? अक्रूर जी ने कहा ठीक है, आपकी बड़ी कृपा हमारे पास आ गए। प्रभु ने कहा हाँ बहुत समय से वो मणि की तलाश कर रहा हूँ, मणि मिल नहीं रही है मुझे। कुछ देर तक तो अक्रूर जी ने छुपाया, फिर चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, प्रभु इस धन के कारण बड़ों की बुद्धि खराब हो जाती है, मेरी भी बुद्धि खराब हो गई और मैंने आपसे इस मणि की बात को छुपा लिया था। प्रभु ने अक्रूर जी को क्षमा कर दिया। अच्छा देखो, बुद्धि अक्रूर जी की खराब हुई लेकिन भगवान के भक्त हैं तो उस धन से किया क्या? यज्ञ किया, दान किया, तीर्थ किया, दुरुपयोग नहीं किया। फिर बलराम भैया को पता चला कि मणि वाली सारी बात पता चली कि बलराम भैया। अच्छा कल्पना करो यदि 17 दिन से प्रभु ने पहले ही मणि मांगा था और पहले ही मणि दे दिए होते तब ये सारा प्रपंच नहीं होता। प्रभु ने जानबूझ के लीला उपस्थित की है क्योंकि धन बड़े बड़े प्रपंचों की जड़ है, धन बड़े बड़े प्रपंचों की जड़ है। सत्यभामा जी का विवाह हुआ तीसरा। चौथा, एक दिन प्रभु अर्जुन के साथ दिल्ली आए, प्रेम से बोलो राधे राधे। इस दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आए, देखे कि जंगल में एक बड़ी सुंदर देवी कृष्ण वर्ण की है, तपस्या कर रही है। प्रभु ने अर्जुन जी को भेजा, जाओ जाओ देखो देवी कौन है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करो। अर्जुन महाराज गए, जब पूछे देवी आप कौन हैं और किस कारण से तपस्या कर रही हैं? उन्होंने बताया मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, यमुना, मैं यम की बहन हूँ यमुना। तो आप तपस्या क्यों कर रही हैं? वो कहती है मैं श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन महाराज लौट के आए, ठाकुर से बोले प्रभु आपके बृहस्पति बड़ो जोड़ के चल रहे हैं। बोले क्यों? बोले ये भी आप ही को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। मंगल में चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ। बिंद और अरविंद 2 भाई हैं, उनकी बहन का नाम मित्रवृंदा। मित्रवृंदा जी के लिए स्वयंवर रखा गया था कि जो मछली की आंख में निशाना लगाएगा वही हमारी बहन से विवाह करेगा। तो प्रभु ने मछली की आंख में निशाना लगाकर मित्रवृंदा जी से विवाह किया। एक है नग्नजित राजा है जिनकी पुत्री का नाम है सत्या, उन्हीं का एक नाम नग्नजिती भी है। उन्होंने प्रण लिया था कि जो
7 बैल थे उनके पास। बोले 7 बैलों को जो एक ही रस्सी में नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब बड़े बड़े योद्धा आते, बड़े बड़े वीर आते, एक बैल को संभालना ही कठिन है, 7 बैलों को कैसे नाथे? अपने अपने हाथ पांव तोड़वा के जरूर चले जाते। धीरे 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 सत्या महारानी वृद्ध होने लगी, उम्र बहुत बढ़ने लगी और इस प्रण को कोई पूरा नहीं कर पाता। एक दिन रोते हुए प्रभु के पास आए, प्रभु लगता है कि बिटिया कुंवारी ही घर में रह जाएगी, पिता के सर पर इससे बड़ा कोई बोझ नहीं होता, अब आप ही बोझ उतारो। तो प्रभु गए हैं और 7 बैलों को नाथना प्रारंभ कर दिया है। तो सत्या महारानी भी अटारी पे चढ़ के देखने लगी, सुंदर स्वरूप को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। वहीं एक उनकी सेविका थी, उसने कहा कि अरे इतनी प्रसन्न क्या हो रही है, विवाह हो भी गया तो तुम इनकी छठी पत्नी कहलाएगी। ये बात प्रभु ने सुना तो प्रभु ने 7 रूप धारण किया और 7 बैलों को एक साथ पकड़ के नाच दिया। प्रभु ने बताया सत्या महारानी को, चिंता मत कर, यदि 6 नहीं 7 भी पत्नियां होंगी तो मैं 7 रूप धारण कर सकता हूँ। सत्या महारानी के साथ हुआ 8वां विवाह इला के साथ हुआ। ये अष्ट प्रमुख पटरानी है और 16,102 एक ही शादी हुआ। नारद जी आए प्रभु के पास, प्रभु से बोले क्या? प्रभु एक एक फुट कर शादी करो, चलो मैं थोक में शादी कराता हूँ। कहा? फिर उन्होंने बताया कि नरकासुर नाम का एक राक्षस है जिसको भौमासुर भी कहते हैं, वो क्या करता है, कन्याओं का हरण करके और ले जाकर अपने कारागृह में बंद कर देता है। और ऐसे कर करके उसने 16,100 कन्याओं का हरण किया हुआ। सूचना नारद जी के द्वारा प्रभु को मिली, प्रभु गए हैं। उस नरकासुर की रक्षा करता था एक मुरु नाम का दैत्य। प्रेम से बोलो राधे राधे। मुरु नाम का एक दैत्य, उसके 5 सिर थे। 5 सिर वाला वो मुरु आया युद्ध करने, प्रभु ने उस मुरु का उद्धार किया, तभी से प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की, मुरारी नाम पड़ा। जाकर भौमासुर का उद्धार किया, देवियों को स्वतंत्र कराया। हे देवियों, आज से आप स्वतंत्र हैं, आप अपने अपने घरों को जाइए। सारी देवियां कहने लगी, हे नाथ, हम यहाँ से जाएं तो किस घर जाएं? अब तो शायद हमारे घर वाले भी हमको स्वीकार न करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब हमारे घर वाले भी स्वीकार नहीं करें। क्यों? क्योंकि हम वर्षों तक इस दुष्ट दैत्य के चुंगल में रहे हैं, इसके कारागृह में बंदी रहे हैं, अब हमको अपनाने वाला कोई नहीं समाज में। सब रुदन करने लगी, प्रभु हमने सुना है कि आप शरणागत का कभी त्याग नहीं करते हो, तो प्रभु आप हमें ले चलें अपने महल, हमको वही दासी के रूप में, सेविका के रूप में, काम करने वाले के रूप में रख लेंगे। प्रभु आपको निहारते निहारते हमारा जीवन कट जाएगा। नहीं तो दूसरा रास्ता यही है कि हम अपने शरीर को तपा कर लगा दें, कि अपने शरीर को भस्म कर दें। प्रेम से बोलो राधे करके। एक ही चाहता है। ठाकुर जी ने बोला कि देखो, मैं या तो किसी को स्वीकार नहीं करता, और यदि स्वीकार करता हूं तो पूरा स्वीकार करता हूं। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, प्रभु आधा अधूरा नहीं स्वीकार करते, पूरा। जिस भावना से आप प्रभु को स्वीकारो, प्रभु उसी भावना से आपको स्वीकार लेता है। बेटा बना लोगे तो ऐसे बेटा बनेंगे बिल्कुल बदमाश वाले, हाँ, पूरा आपको पता चले कि हमको बेटा है। माँ बना लोगे तो अपने आंचल से पल भर के लिए भी आपको बाहर न जाने दें, ऐसे माँ बनते। प्रभु तो प्रभु सारी वो कन्याएं प्रभु से निवेदन करने लगे। आइए हम अपनी गोपियों के स्वर में, अपनी देवियों के स्वर में अपना स्वर मिला के प्रभु से प्रार्थना करें। लागी लगन मत तोड़ना,
हो